बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां बच्चों द्वारा पिता को किया जा रहा शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित। पुत्र पिता पर जबरन संपत्ति नाम कराने का बना रहा दबाव। भरण पोषण के लिए कृषि एकमात्र सहारा है। पिता ने पुत्र पर लगाया मारपीट का आरोप। संपत्ति नाम कराने को लेकर पिता को किया जा रहा बराबर प्रताड़ित। 3 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्यवाही। पीड़ित पिता ने जबरन समझौता कराने का लगाया आरोप। पीड़ित पिता थाने का लगा रहा बार बार चक्कर। मामला जरिया थाने के वीरा गांव का है। सर, हम 3 दिन पहले भी आए थे जरिया थाने में। मेरे पिता को मेरे भाइयों ने मारा था। वो इसलिए मारा था कि मैं मंदिर में रह रही हूँ वीरा गांव में, 10 साल पहले से ही रह रही हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे पहले मार के भगा दिया था। मैंने किसी को नहीं कहा। मेरे पिता मुझे छोड़ने आए थे मंदिर में। मैं अपने आप से नहीं आई थी, ना मुझे किसी ने बुलाया था। मेरे पिताजी मुझे छोड़ के गए थे, और जब मेरे पिताजी छोड़ गए तो मेरा भरण पोषण वहीं हुआ है। मेरी बच्ची 2 महीने की थी जब से मैं यहाँ पड़ी हूँ। और सर, कल जब मेरा जैसे कोई काम होता है, वो विधवा पेंशन का अभी तक 12 साल हो गए मुझे, 13 साल बिताती अभी तक मतलब मेरा विधवा पेंशन का नहीं बन पाया। तो मैंने पापा से कहा, पापा मेरा ये काम करा दीजिए, तो कम से कम 1-1.5 हज़ार रुपये जितना आएगा इसका खर्चा चल जाएगा मेरी बच्ची का। तो पापा आए थे जाति प्रमाण पत्र के लिए, और जब वो वहाँ करने गए हैं तो मेरे पापा लेट हो गए, 10-11 बज गए। वो घर से पूरा काम करके आए थे, सानी दोहनी सब बना के आए थे। और जब मेरे पास आए और लौट के वापस गए तो लड़कों ने कहा, देवेंद्र नरेंद्र ने, और छोटी बहू थी वहीं पे, तो उनने कहा कि और तुम इतनी देर कहाँ रहे? तो इनने कहा कि मैं वहाँ मंदिर गया था। तो वो कह रहे थे, क्यों गए थे तुम मंदिर? तो इसने कहा कि बच्ची ने बुलाया था, वो जाति के लिए गया था। कह रहा तेरा रोज काम लगता है वहाँ पे, और रोज रोज तू क्यों जाता है वहाँ पे? मरने दे उसे। और बस इसकी घाटी पकड़ी, ऐसे कम से कम 10-20 बार ऐसे पलटी मार के ऐसे मारा। और छोटे ने पैर पकड़े और बड़े वाले ने गला पकड़ा। इसका इलाज हुआ है। क्या नाम है जिन्होंने मारा है? देवेंद्र नाम है, और छोटे का नरेंद्र नाम है, और वहीं पे छोटी वाली बहू थी मिलन। जिनको मारा है आपके पिताजी को, इनका क्या नाम है? उनका देवेंद्र नाम है। वो गला पकड़े थे, और जो छोटा है नरेंद्र, वो पैर पकड़े थे। और इसको बेहोशी हालत में इसको गेट के बाहर फेंक दिया, और कह रही थी तू कभी मत आना यहाँ घर में, अगर घर में आया तो मरा पाएगा अपने आप को। कल भी उसने पीछे क्या कह रही पुलिस? क्या कह रही है इस समय? पुलिस ने हमें कुछ नहीं कहा। हमने कहा साहब ये हमारे मन का नहीं हुआ है, और ऐसे कैसे आपने फैसला ले लिया? मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा, ये कैसे आपने बना दिया? तो वो कह रहे थे कि नहीं सभी लोग राजी हैं, और वो राजी नहीं है, और हम भी राजी नहीं है। इतने में हमारा क्या होगा? उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, और हमारा इतने में भरण पोषण। पुलिस कार्रवाई कर रही नहीं कर रही? पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। वो कह रही थी कि और आप SDM के पास जाइए, हम कुछ ना कर पाएंगे। किस गांव का मामला है? ये वीरा गांव का मामला है। बड़ी खबर सुसनेर से, जहां पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष राणा ने अपने समर्थकों के साथ भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष ली कांग्रेस की सदस्यता। पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष राणा चितरंजन सिंह के साथ करीब 200 कार्यकर्ता शनिवार को भोपाल में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल में कांग्रेस में शामिल किया। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। राणा चितरंजन सिंह भाजपा में शामिल हो चुके सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह के पारिवारिक सदस्य हैं। वे इनके साथ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व पार्षद एवं अन्य लोग भी विधायक राणा के समर्थक बताए जा रहे हैं। सुसनेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता भैरू सिंह परिहार बापू के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता भोपाल में दिग्विजय सिंह से मुलाकात कर कांग्रेस में शामिल हुए। खबर बाड़ी से, जहां अग्रसेन जयंती महोत्सव के चौथे दिन रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। रक्तवीरों की नगरी बाड़ी में 301 यूनिट का हुआ रक्तदान। अग्र कुल प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल सभा बाड़ी के तत्वाधान में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी टीम द्वारा बाड़ी में विशाल 301 यूनिट रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जगनेर चेयरमैन कुलदीप अग्रवाल कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया एवं अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह आग्रो, मुन्ना लाल मंगल, अग्रसेन सहायता समिति के अध्यक्ष राम निवास गर्ग, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रदेश अध्यक्षा कमलेश आर्य, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल, विष्णु सनोरा वाले आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगनेर नगरपालिका अध्यक्ष कुलदीप गर्ग ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह रक्तदान शिविर का आयोजन एक मेले की तरह से लगा, जिसमें कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है एवं रक्तदान कर अपनी भागीदारी निभाई। रक्तवीरों ने जीवन को स्वस्थ बनाने और रक्तदान की महिमा को समझाने में अपना सर्वस्व लगाने का अपना भरपूर प्रयास किया है।
अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी ये हमारा 21वां रक्तदान शिविर है। इसमें सभी रक्तदाता बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अब तक 125 रक्तदान हो चुका है और निरंतर रक्तदान की हुई जारी है। सभी रक्तदाता बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ रक्तदान करने पर आ रहे हैं। मैं सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो निरंतर रक्तदान करते रहें, साल में कम से कम एक बार रक्तदान तो करते रहें, जिससे एक ब्लड से 3 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचाई जा सके। खबर प्रयागराज से, जहां नारीबारी पुलिस चौकी के सिपाहियों के द्वारा ओवरलोड ट्रकों से कराई जा रही अवैध वसूली। ओवरलोड ट्रकों से वसूली के लिए पुलिस चौकी पर नियुक्त है प्राइवेट लड़के। अगर देखा जाए तो उप जिलाधिकारी 12 के द्वारा जहां कुछ दिन पूर्व 5 ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर कार्यवाही की गई थी, वह हारो टोल प्लाजा से भी ओवरलोड ट्रकों का परिवहन बंद होने के कारण जहां यह ओवरलोड ट्रक के स्थानीय पुलिस की मदद से अपना रूट ही बदल दी है। अगर देखा जाए तो शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित हो रही नारीबारी पुलिस चौकी के चौकी प्रभारी व सिपाहियों की मिलीभगत से जहां अपनी जेब भरने के लिए ओवरलोड ट्रकों का संचालन करवाया जा रहा है, वहीं अब राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से होकर प्रयागराज मुख्यालय की तरफ यह ओवरलोड ट्रकें नजाकर के नारीबारी से खीरी होते हुए कोरधार घाट पुलिस चौकी के सामने से गुजरते हुए करछना थाने के सामने से होकर यह सभी ओवरलोड ट्रकें परिवहन कर रही है। कुछ ट्रक चालकों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि उनके द्वारा हर पुलिस चौकी व थाने के सिपाहियों को सुविधा शुल्क दी जाती है और यह सुविधा शुल्क चौकियों पर नियुक्त प्राइवेट लड़के लेते हैं। बड़ी खबर मुंडावर से, जहां ततारपुर पुलिस की शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 15,000 वाश किया नष्ट, कई भट्टी की नष्ट। जिला खैरतल जिला के ततारपुर थाना क्षेत्र के जगल में हथकंड शराब की भट्टियां की नष्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के विरुद्ध जिला स्तरीय अभियान चलाकर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह के निर्देशन व थाना अधिकारी ततारपुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही। थाना ततारपुर पुलिस टीम ने 15,000 लीटर वाश को किया नष्ट। अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त भट्टियों व शराब बनाने में प्रयुक्त ड्रम, पीपे व कुंडे को किया नष्ट।